कृष्ण 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 हरे हरे। आओ कृष्णा जी, आज है जन्माष्टमी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत 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 बधाई। आज है जन्माष्टमी और आज के दिन व्रत होता है। कान्हा जी का वेट किया जाता है, कब वो आएंगे। उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई जाती हैं, तो वो भी बनाएंगे। पर सबसे पहले अपने इस गुल्ले गुल्ले को मैं कृष्णा जी बनाऊंगी। आजा ऊपर आ। तो काफी सारे लोग, काफी सारे नहीं मतलब 100% में से 80% तो कान्हा बनाते ही होंगे ना। छोटे बच्चे को मतलब अच्छे लगते हैं, क्यूट लगते हैं बच्चे। और एक बदलाव भी आ जाता है डेली रूटीन से अलग थोड़ा। बच्चे को सजाओ। बच्चे देखो जरा, कोई गौर ही नहीं कर रहा कि मम्मी बोल रही है कुछ। कृष्णा जी बोलो जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। लिपस्टिक मत लगाना, काजल लगाना बस। है लिपस्टिक मत लगाना। लिपस्टिक मत लगाना, बस काजल लगाना। लिपस्टिक क्यों नहीं लगानी? कृष्णा जी बहुत सुंदर लगते हैं लिपस्टिक लगा के। आप भी थोड़ी सी लगा लेना। नहीं थोड़ी सी नहीं प्लीज। ये सब भी बोल रहे हैं कि सारांश प्लीज लिपस्टिक लगवा लेना। नहीं काजल लगा लूं? नहीं। अच्छा, और बुंदे पिना दो, बुंदे कानों के बुंदे हैं? मुझे चुभता है। चुभते हैं? तो कृष्णा की मतलब सारांश को कृष्णा बनाना है, तो मेरे पास कोई भी आइटम नहीं है कृष्णा बनाने के लिए, क्योंकि जो ड्रेस थी वो पिछले साल मैंने ली थी, वो वहीं छूटी हुई है घर, और यहाँ पे नहीं है। नई मंगाने का कोई फायदा नहीं है, बस एक बार पिनानी होती है। तो मैं घर के ही चीजों से कुछ जुगाड़ लगा लगा के इसको सजाऊंगी। जैसे कि पीली चुन्नी मैंने मम्मी की ली है, इसकी मैं सारांश से धोती बनाऊंगी। सारांश को धोती बनाऊंगी इससे। वैसे तो रेड भी अच्छी लगती है, पर देखती हूँ रेड अच्छी लगेगी तो रेड से पहनाऊंगी, नहीं तो ये पीली से ही काम चला लूंगी। और माला, ये माला भी पहनाऊंगी, तिलक लगाऊंगी, और इस माला में है शिव शंकर भोले भंडारी। अच्छे लग रहे हैं ना? क्या रहे आप कृष्णा बनने के लिए? नहीं नहीं, नहीं कृष्णा नहीं बनना? नहीं। क्यों? मेरे से नाराज हो गया? क्यों? मैं वही लड़का मनाना पड़ेगा पहले, तभी बनेगा कृष्णा। अच्छा आजा, टॉफी दूंगी। आजा 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 बच्चा, आजा बच्चे, टॉफी दूंगी। अब मान गया? बड़ी जल्दी माना। चलो कृष्णा बनेंगे, लिपस्टिक लगाएंगे। नहीं लिपस्टिक नहीं। बिंदी, बिंदी। सुनो, काजल लगाऊंगी यहाँ पे, छोटी सी काजल, और थोड़ी सी लिपस्टिक, और थोड़ी सी यहाँ पे बूंदे पिनाऊंगी, और बस धोती, और बस बन जाओगे कृष्णा जी। ठीक है? ओके। पजामी भी तो पहना। पजामी भी पहनानी है? हाँ पजामी। हेलो गाइस, आज मैं कृष्णा बनने वाला हूँ। मम्मी मुझे कृष्णा बनाने वाली है। मैंने ना सारांश के लिए ना गन मंगवाई थी, उसकी गन आ चुकी है। देखते हैं वो कैसे करता रिएक्ट। 3-4 दिन से वेट कर रहा था, तो मैंने उसको बोला है कि ना आइज क्लोज करके बैठ। अभी वो आइज क्लोज करके बैठा हुआ है। सारांश, आर यू रेडी? क्या आप तैयार है? चलो सीधे देखो, पहले देखो तो। थैंक यू नहीं बोलोगे नाना जी को? नाना जी ने गन दिलाई। थैंक यू नाना जी। खुश हो अब आप? आप कान्हा जी बनोगे? लिपस्टिक लगाओगे? लिपस्टिक हाँ लगाओगे ना? घूस देनी पड़ती है बच्चों को। तो यहाँ पर मैं करने लग गई हूँ सारांश को रेडी, मतलब कृष्णा जी के गेटअप पे ला रही हूँ उसको। तो मेरे पास कोई ऐसी चीज़ तो थी नहीं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ना ही ड्रेस थी ना ही कुछ था। तो मैंने छोटी छोटी चीज़ों को ऐसी जोड़ जोड़ कर उसको धोती पिना दी येलो कलर की, जो कि कृष्णा जी
का कहते हैं ना मोस्टली बहुत फेवरेट कलर होता है। येलो ड्रेस में ज़्यादा देखा जाता है, मतलब मैंने जितना देखा है बच्चों की ड्रेस येलो ही कलर में होती है, इसलिए मैंने येलो चुनी और वो भी इजीली मान गया था। मुझे नहीं लगा था कि सारांश इतने आराम से अपने आप को रेडी करवाने देगा, पर उसने करवा लिया और लगे हाथ ना बंदूक भी आई गई थी, इसलिए उसने लिपस्टिक भी लगवा ली। हाँ, वैसे तो बोलते हैं कि लिपस्टिक वगैरह नहीं लगानी चाहिए, पर साल में एक आधी बार कोई मतलब आधे घंटे के लिए लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वो भी बहुत एंजॉय कर रहा था इस चीज़ को, मतलब बच्चों को सीखने को मिलता है इन सब चीज़ों से कि हाँ ऐसा कुछ होता है, ऐसे मनाते हैं, तो बच्चों को ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए इन सब चीज़ों में। तो फ़ोटोज़ वगैरह करने के बाद मैंने कहा चलो हम दोनों भी फ़ोटो खिंचा ही लेते हैं, क्योंकि जब बच्चे ऐसे गेटअप में आ जाते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे सामने भगवान जी ही बैठे हैं, और इतने प्यारे लगते हैं ना बच्चे सज के, तो बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब फ़ोटोज़ खिंचवाने का बहुत सारा मन करता है। तो यहाँ पर सारांश भी पूरी मस्ती कर रहा है, उसको भी बहुत सारे पोजेज आ रहे थे, ऐसे करना है वैसे करना है। तो सारांश बन चुके हैं कृष्णा जी, और कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताना, है ना? बोलो जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। आशीर्वाद दे दो, राधे राधे। सबको आशीर्वाद दे दो, बोलो सबको मेरा आशीर्वाद। सबको मेरा आशीर्वाद। ऐसे आशीर्वाद, आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत बहुत आशीर्वाद। सीधे हत्ती से दो, राइट हैंड से, बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ। तो सारांश को मैंने कृष्णा जी बना दिया था दिन के टाइम पर, मतलब 2-2:30 बज रहे होंगे या फिर 3 भी बज रहे होंगे, मतलब दिन के टाइम पर मैं फ्री हो गई थी। उसको कृष्णा बना करके फ़ोटोज़ वगैरह खींच करके, वीडियो वगैरह मैंने मतलब जिसको दिखाना था, दादी को फ़ोन किया था सारांश की, उसके पापा को फ़ोन किया था ताकि सब लोग देख लें, क्योंकि एक ना मतलब चाव रहता है कि जन्माष्टमी है, आज के दिन बच्चे जब बनते हैं तो देखने का मन करता है, तो बनाना भी चाहिए, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से तो बच्चे सीखेंगे। और शाम को मैं आ गई थी किचन में जो भी भगवान जी के लिए भोग बनाना था, प्रसाद बनाना था, वो सब मैं बना रही थी। और मतलब तीनों काम कर रहे थे। मेरी बहन अपना काम कर रही थी आटा वाटा गूंदने का, मम्मी अपना काम कर रही थी चरणामृत और माखन बनाने का, और मैं खीर और जो प्रसाद रहता है ना, पिंजरी रहती है, हलवा रहता है, वो बना रही थी। और सारांश को देख रहे थे उसके मामा और नाना। तो मतलब ये था, सबका अपना अपना काम बटा हुआ था। तो मैंने कहा चलो यार टाइम से खीर चढ़ा देते हैं, क्योंकि खीर ऐसा होता है कि 2-2.5 घंटे तक खिटती है। भाई 2-2.5 घंटे ज़्यादा ही बोल दिया मुझे लग रहा है, मतलब 1 से 1.5 घंटा तो मैं उसको पकाती हूँ, क्योंकि चावलों को मैंने दिन में ही भिगा दिया था। चावल मैं उबाले नहीं, मैंने भिगा के उनको अच्छे से तोड़ लिया, पहले हाथों से तोड़ने के बाद उसको मैंने दूध में डाल दिया। तो दूध तो वैसा तो मिलता नहीं है, गाय वाला तो मिलता नहीं है एक्स्ट्रा, या तो पहले से बोल के रखो 4-5 दिन, वो भी मुश्किल से मिलता है, तो इसलिए पैकेट वाले से ही बनाना पड़ता है। अब क्या करें, मजबूरी है। और फिर उसके बाद मैं सोची थी कि चल यार पिंजरी वगैरह भी बना के रख देती हूँ, जो भी बनता है, पिंजरी, प्रसाद, हलवा, पूरी, मतलब जो बनता है बना दूँ। तो यहाँ पर मम्मी बना रही थी मक्खन के लिए भी दही और मलाई ज़रूर चाहिए होती है। और वो भी ऐसा रहता है ना, जब भगवान जी के लिए बनता है तो बस ये लगता है कि सब कुछ साफ़ सुथरा हो, सब कुछ मतलब बिल्कुल साफ़ हो, कोई भी मतलब डाउट ना हो मन में कि हाँ इस पर कोई चम्मच ऐसा तो नहीं लग गया, वैसा तो नहीं लग गया। तो यहाँ पर मैं दूसरी साइड बना रही हूँ आटे का हलवा। सूजी का नहीं बनाया मैंने, आटे का ही बनाया था। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने घी डाला है, फिर आटा डाला है, क्योंकि इसी में से मैं पिंजरी भी निकालूंगी अलग, और इसी में हलवा बनाऊंगी। तो घी मैं बाद में ऐड करूँगी, जब थोड़ा भुन जाएगा उसके बाद मैं ऐड करूँगी। मेरी बहन गूंद रही है आटा गूंदना मुझे बड़ी आफत लगती है, इसलिए आटा तो फटाफट से ही गूंद देती है। और यहाँ पर मतलब ऐसा रहता है ना, सब लोग मिलकर काम करते हैं तो काम का पता भी नहीं चलता है, क्योंकि भाई बाहर त्योहार के दिन ऐसा होता है बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, और बच्चे के साथ तो और डबल हो जाती हैं। तो सब लोग मिलकर करें काम को तो बहुत सही रहता है, पता भी नहीं चलता है, और अच्छे से त्योहार भी अपना हो जाता है। तो यहाँ पर मैं खीर, मतलब डर लगता है जब खीर पक रही होती है ना, ऐसा लगता है कि सब्जी वगैरह साइड में ना बने, कहीं पता चले सब्जी का नमक उसमें डल गया कि सारी खीर खराब हो गई। तो इसलिए सब्जी हमने उस टाइम पे नहीं बनाई थी। और ये झूला लेके आया था मेरा भाई कान्हा जी का। तो जो भी खाना में बनाना था, मतलब भोग में बनाना था, वो सब बना दिया था। और रात के बज रहे थे 8 साढ़े 8। तो मतलब इस आज के दिन ऐसा होता है कि कोई जल्दीबाजी नहीं होती है कि हाँ भाई 7 बजे तक व्रत खोलना है या फिर 7 बजे तक सब कुछ करना है। आज के दिन ऐसा होता है कि 12 बजे तक हमारे पास टाइम है, आराम से करते रहो। तो यहाँ पर ऐसे ही था। तो यहाँ पर मैंने
कान्हा जी को झूले पे बिठा दिया है। अभी मम्मी के पास वो वाले कान्हा जी नहीं है, जो झूले वाले होते हैं ना वो वाले नहीं है, ये वाले हैं जो माखन खा रहे हैं मटकी में से। ये भी बहुत साल पुराने कान्हा जी हैं। और यहाँ पर मैं रख रही हूँ कलश, उसके ऊपर रखेंगे नारियल। जैसे कि कलश स्थापना करते हैं ना वैसे ही रख रही हूँ मैं यहाँ पर। और ये जो हमारा भोग हमने बनाया है पिंजरी है, उसमें मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल रही थी ऊपर से। और मतलब खीर वगैरह में तो उसी टाइम पक जाते हैं। तो ये है खीर, इसमें नारियल कोर के डाला है। और ये है आटे का हलवा। तो ये सब चीज़ें मैंने बाहर टेबल पे रख ली थी, क्योंकि ऐसा रहता है ना ईजी हो जाता है निकालने के लिए। तो सब कुछ हमने ढक ढक के इधर रख लिया था। ये चरणामृत है जो मम्मी ने बनाया है, और उसके बगल में जो रखा हुआ है वो है माखन। तो चरणामृत बहुत टेस्टी लगता है ना, बहुत मतलब मन करता है पीते जाओ पीते जाओ। और ये है माखन जिसमें मिश्री डाली, अभी डाली है मिश्री, बना करके फ्रिज में रख दिया था, फिर उसके बाद अभी निकाला है जब भोग लगाना है। जब मैंने सारी तैयारी कर ली थी, भगवान जी को सजा दिया था, सब कुछ डेकोरेट कर लिया था, और फिर हमने उनकी थाली भी लगा दी थी प्रसाद की, जिसमें सब आइटम रख दिए थे। ये थाली मतलब बहुत सही लगती है, इसमें ना सब कुछ रखा भी आराम से जाता है और याद भी रहता है कि ये भी रखना है ये भी रखना है। तो ये देखिए, ये हमने सजा दिए हैं भगवान जी, बस अब फूल लगाने बाकी हैं। तो फूल भी मैंने लगा लिए देखो फटाक से। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पूजा। तो जो जल चुकी है, और धीरे धीरे करके जैसे आरती कर लो या कोई भी आपको बुक पढ़नी है वो पढ़ लो। तो उसके बाद में जो भी हमने बनाया होता है भोग पे एक एक करके वो सब लोग मिलकर, मतलब मिलकर नहीं, इसमें ऐसा होता है मैंने अपना मतलब प्रसाद पहले खिलाया भगवान जी को, फिर मम्मी ने खिलाया, फिर पापा ने खिलाया, मतलब सब ने खिलाया एक एक करके, क्योंकि इसमें मज़ा भी बहुत आता है। भगवान जी को माखन खिलाते रहो, भोग खिलाते रहो और झूला उनको देते रहो। बैठ जाओ, थोड़ा सा उठाओ, ये माखन उठाओ, माखन उठाओ, हत्ती से ऐसे उठाओ, छोटा सा ऐसे ऐसे उठाओ थोड़ा सा। हाँ खिला दो, आराम से खिलाना, आराम से, ये खिलाओ, मुंह पे ले जाओ, मुंह पे। बस। तो सारांश को मैंने सबसे लास्ट में बुलाया था, क्योंकि उसका मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से उठने का। मैंने कहा चलो सब लोग फ्री हो जाएंगे, फिर हम दोनों बैठ के यहाँ पर भगवान जी को खिलाते रहेंगे। और बच्चों को ऐसी चीज़ों में ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि उनका भी इंटरेस्ट बनता है, उनको भी बहुत मज़ा आता है। वो जानते हैं कि हाँ ये भगवान जी है, ऐसे हम लोग मना रहे हैं ये सब चीज़ें, तो उनका भी मन खुश हो जाता है। अच्छा था ना। अब मम्मा भी खिलाएगी कान्हा को माखन। अच्छा लगा, बहुत टेस्टी। और खाना है? बोलो आप सब भी माखन का प्रसाद ले लो। लो जी लो, लो जी लो। आ आ आ आ आ आ वो तो मेरा फोन में लगा दे, नाम भी खिला दो। क्या लगा दे गालू पे, अच्छा ना। चलो अब बाय कर दो सबको, बाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कृष्णा जी की तो जब पूजा समाप्त हो गई थी, भगवान जी को हम सब ने मिल करके भोग लगा दिया था, तो फिर अब समय था हमारा भोग चखने का कि भाई, पर आपको मैं सबसे पहले दे रही हूँ, लीजिए चरणामृत, उसके बाद लीजिए माखन, और ये टीका भी लगा रही हूँ मैं, क्योंकि सबके साथ प्रसाद बांट के खाना चाहिए, तभी बड़ा मज़ा आता है। और इसके बाद मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरे ससुराल की जन्माष्टमी उन्होंने कैसे मनाई है। तो जैसे कि यहाँ पे कृष्णा बना था सारांश, तो वहाँ पे भी अनिका, आध्या और संचित, इन तीनों ने मिलकर भी कुछ मतलब कोशिश की है जन्माष्टमी को अच्छा मनाने की। मतलब बच्चों ने नहीं, उनके पेरेंट्स ने भी कोशिश की है, क्योंकि जब भाई बच्चे ज़िद करते हैं कि हमें भी बनना है, तो पेरेंट्स भी उसमें शामिल होते हैं, उनको तैयार करना पड़ता है। पर एक खुशी होती है कि हमारे बच्चे इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो अनिका ने भी साड़ी पहनी थी, बहुत सुंदर लग रही थी। आध्या का लहंगा चोली भी बहुत प्यारा लग रहा था। और हमारे संचित तो है ही क्यूट से कृष्णा जी।
पड़ रही है आँखों में इनके, आँखें ना लाल। तो ये जो एक ट्रेंड बन गया है, ट्रेंड ही बोलूँगी मैं इसको, कि जैसे जन्माष्टमी है तो बच्चों को और उनके मम्मी पापा को ऐसा रहता है कि हाँ बच्चों को कृष्णा बनाना है, लड़की है तो राधा बनना है, कोई कोई लड़की कृष्णा भी बनती है और बहुत ज़्यादा क्यूट क्यूट लगते हैं। तो मतलब ये बहुत अच्छा चल गया है कि हमारे बच्चों को भी इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट हो रहा है, वरना आजकल के बच्चों को तो बस फ़ोन वगैरह से ही फुर्सत नहीं मिलती है। पर अगर बच्चे अपने आप से ही आपको बोलते हैं हम ये बनेंगे, हम ये बनेंगे, हमें ये बनाना, तो मतलब इससे अच्छी बात ही नहीं हो सकती है कि वो कुछ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं आपके साथ, वो कुछ मतलब अपने आपके संस्कारों में वो घुलने मिलने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे बच्चों ने भी इस बार जन्माष्टमी में खूब मतलब दिखाया है कि उनको कितना अच्छा लग रहा है ये सब चीज़ें करना। तो आप सबको कैसा लगा आज का व्लॉग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके।